आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिटर्न ऑफ हिज मैजेस्टी, जो कि एक चाइनीज़ ड्रामा है और हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुआ। की शुरुआत में दिखाया जाता है ये बंदा एम्परर यानी कि राजा बनाया अभी अभी चाइना का। फिर ये अपने मिनिस्टर से बोलता है कि इसको इसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है अपने घर, क्योंकि वो इसे प्रॉमिस करके आया था कि ये किंग बन के आएगा। अब ये जाता है जब मिडिल क्लास बन के फिर से मिलने के लिए, तो उसका मिनिस्टर इसको एडवाइस करता है कि आप ये चीज़ रखिए, इसको आप कभी भी डेंजर सिचुएशन में आते हैं तो इसको फायर करें और हम आपकी सेफ्टी के लिए तुरंत वहाँ आ जाएंगे। फिर सेकंड सीन में दिखाया जाता है ये लड़की, ये वही लड़की है जिससे मिलने के लिए राजा मिडिल क्लास बन के आ रहा है, क्योंकि वो उसको टेस्ट करना चाहता है। बट ये ऑलरेडी ही किसी और के प्यार में लपक झपक कर रही है भाई, क्योंकि उसको ये अमीर बंदा मिल गया और ये बंदा अभी इस सिटी के मेयर का लड़का है। तो जैसे ही हमारा हीरो शहर के अंदर जाने की कोशिश करता है आम लोगों की लाइन में, तो उसको पता चलता है कि यहाँ का मेयर एक इनलीगल टैक्स ले रहा है लोगों से शहर में घुसने के लिए, जो कि राजा की परमिशन के बिना लिया जा रहा है। तो वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब वो आवाज़ उठाता है तो भाई यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है कि इनका जो राजा एम्परर है वो है, इनका जो राजा एम्परर है वो है कौन। बस वो सब लोग उसे नाम से जानते हैं, शक्ल किसी ने नहीं देखी है एम्परर की। तो इसी चीज़ का नुकसान होता है भाई यहाँ पे। और इसकी आवाज़ उठाते से ही आवाज़ के साथ इसको भी कूट दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहीं पे मेयर का लड़का और उसको होने वाली वाइफ आती है। फिर हमारा हीरो देखता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए मैं यहाँ गरीब बनने की कोशिश कर रहा हूँ, गरीब बनने की एक्टिंग कर रहा हूँ। बट वो लड़की उसे झेलती तक नहीं है और सीधे सीधे मना कर देती है कि अगर तू करोड़पति नहीं है, अगर तेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है तो तू चला जाए यहाँ से। अब लोग हीरो के ऊपर हंसने लगते हैं, बट हीरो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि उस लड़की को उससे शादी नहीं करनी है। फिर हीरो पूछता है तुमने मेरी पहले मदद क्यों की थी, क्या वो सब दिखावा था। बट वो लड़की बताती है कि वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन थी। वो भी बोल देता है ठुकरा के मेरा प्यार मेरे इंतकाम देखोगी। और फिर इनसे बोलता है कि तुम्हें जो इलीगल टैक्स सिस्टम तुमने चलाया हुआ है इसको बंद करो। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मेयर का लड़का होता है वो और उसके गार्ड्स इसे मारते हैं, क्योंकि ये इनको तो ये कॉमन आदमी ही लगता है। फिर इसकी खूब कुटाई हो जाती है। हमारा हीरो खड़ा होता है और हवा में फ्लैग गन को फायर करता है, जिससे ये लोग भी थोड़ा डर जाते हैं। जैसे ही हीरो के गार्ड्स को इस फ्लैग गन का सिग्नल दिखाई देता है, वो लोग वहाँ से इसको बचाने के लिए निकल जाते हैं। हमारा हीरो खड़ा होता है और हवा में फ्लैग गन को फायर करता है, लेकिन ये लोग और गुस्सा हो जाते हैं और हीरो को मारने लगते हैं। और हीरो को जैसे ही जान से मारने वाले होते हैं तभी इनको आवाज़ सुनाई देती है शाही सिपाहियों के आने की, और ये डर के मारे इसको छुपा देते हैं ताकि शाही सिपाहियों को कुछ पता न चले यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है। जैसे ही शाही सिपाही सिटी के अंदर जा रहा होता है, मेयर का लड़का उससे पूछता है सर आप यहाँ क्यों आए। तब वो सिपाही बताता है कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने व्हाइट कलर की एक स्वेटर पहनी थी और वो इसी सिटी की तरफ आया था। लेकिन शाही सिपाही इन दोनों की शक्लें देख के और जमीन पे पड़ा खून देख के समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। शाही सिपाही गुस्से में पूछता है क्या तुमने उसी आदमी को मारा है जिसे मैं ढूंढता हुआ आया हूँ। मेयर का लड़का डर जाता है और झूठ बोलने लगता है कि हमने उस आदमी को मारा है जो राजा के बनाए कानूनों को तोड़ रहा था। राजा की दी हुई कसम की वजह से सिपाही अभी भी नहीं बताता कि वही सफेद कोट वाला राजा है। शाही सिपाही मेयर के लड़के से कहता है मुझे तुरंत उस सफेद स्वेटर वाले लड़के के पास ले चलो जिसे तुमने मारा है, क्योंकि तुम नहीं जानते वो कौन है। शाही सिपाही मेयर के लड़के के साथ उस जेल के अंदर आता है जहाँ उस सफेद स्वेटर वाले आदमी को रखा गया है। शाही सिपाही जेल के अंदर एक सफेद स्वेटर वाले आदमी को देखता है जिसे वह ढूंढ रहा था। शाही सिपाही जेल के अंदर आता है और उस सफेद स्वेटर वाले आदमी को पलटता है, लेकिन शाही सिपाही उसकी शक्ल देख के और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शाही सिपाही को लगा था यही सफेद स्वेटर वाला आदमी राजा है, लेकिन यह कोई और निकलता है। शाही सिपाही मेयर के लड़के को बताता है कि वह किसी और लड़के को ढूंढ रहा है जिसने इसी की तरह सफेद स्वेटर पहना। शाही सिपाही जेल से जा रहा होता है तो हीरो दूसरे कमरे में से उसे देख लेता है और आवाज लगाने की कोशिश करता है। शाही सिपाही को महसूस होता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। जैसे ही शाही सिपाही पीछे मुड़ता है तब तक हीरो नीचे गिर चुका होता है। शाही सिपाही के जाने के बाद हीरो की तरह कपड़े पहना ये आदमी हीरो को अपने साथ अपने घर ले जाता है। शाही सिपाही जेल से निकल के मेयर के पास जाता है और मेयर से कहता है मुझे वो सफेद स्वेटर वाला आदमी जल्दी से जल्दी चाहिए। मेयर यहाँ चापलूसी करते हुए शाही सिपाही से कहता है कि वह जल्दी से जल्दी उस सफेद स्वेटर वाले आदमी को ढूंढ के शाही सिपाही के हवाले कर देगा। लेकिन मेयर ये बात पूछता है कि शाही सिपाही उस सफ़ेद स्वेटर वाले आदमी को क्यों ढूंढ रहे हैं। शाही सिपाही बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। शाही सिपाही के जाते ही मेयर बताता है कि उसको अभी पता चला है कुछ दिनों से राजा भेष बदल के पूरे देश में अलग अलग जगह पे घूम रहा है और लोगों की परीक्षा ले रहा है, इसलिए हमें हमारे गलत कामों को रोकना होगा। मेयर का लड़का कहता है क्यों ना हम राजा के लिए एक बड़ा महल बनवा दें ताकि राजा हमसे खुश रहे। मेयर बताता है हमारे पास इतना समय नहीं है। तो वह लोग एक पुराने युद्ध स्मारक जो कि देश के शहीद हुए सैनिकों की याद में बनाया था उसे तोड़कर महल बनाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ यह आदमी हीरो को घर ले आता है और उसकी देखभाल करता है। इतनी मार खाने के बाद भी हीरो नहीं बताता कि वही राजा है। अगले ही दिन मेयर का लड़का अपने आदमियों के साथ युद्ध स्मारक को तोड़ने के लिए आ जाता है।
तभी हीरो इस आदमी को एक शाही निशानी देता है और कहता है कि तुम यह निशानी लेकर शाही सिपाही के पास जाओ। ये निशानी देखकर शाही सिपाही हमारी मदद करने ज़रूर आएंगे। मेयर का लड़का लोगों को परेशान करता है और जैसे ही वह हीरो को मारने वाला होता है तभी उसे शाही सिपाहियों के आने की आवाज़ सुनाई देती है और शाही सिपाहियों की आवाज़ से वह डर के भाग जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है।